H15 नेटवर्क में आपका स्वागत है और आज है मुंबई के कलिना यूनिवर्सिटी में। आज का जो हमारा मुख्य कार्यक्रम था वो था हिंदी दिवस को लेकर के। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं हिंदी दिवस पूरे भारत में मनाया जाता है। तो हेट न्यूज़ पूरे समाज में फैली हुई है, उसको लेकर के भी काफ़ी लोगों में इसको भ्रम फैला हुआ है। और साथ ही हमने देखा कि अलग अलग लोगों ने इस पर अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया दी। किसी ने कहा कि हेट न्यूज़ और फेक न्यूज़ एक ही प्रकार से पूरे समाज को खराब कर रही है। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं सैयद सलमान सर और उनसे जानेंगे कि उनका इस पूरे कार्यक्रम को लेकर के, हेट स्पीच को लेकर के और हिंदी दिवस को लेकर के क्या कहना है। हिंदी दिवस के बारे में हिंदी दिवस देखिए, हम लोग ये संस्था को मैं पहले यही विद्यार्थी था जब ये शुरू हुआ ये कोर्स 97 में, और 25 साल से ज़्यादा हो गए। मैं विद्यार्थी था 10 साल पहले, मैं फैकल्टी के रूप में आया, आज मैं कोऑर्डिनेटर हूँ। तो उस परंपरा को जो हिंदी दिवस वाली थी, अगर हिंदी पत्रकारिता विभाग नहीं मनाएगा तो कौन मनाएगा। अब तक ये होता था कि हम जब भी हिंदी दिवस मनाते, आप लोगों के बैच तक भी, तो हम पहला कार्यक्रम हिंदी दिवस से ही शुरू करते थे और उस दिन हम कुछ न कुछ प्रतियोगिता रखते थे। इस बार हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा सा एडमिशन्स वगैरह में देर हुई थी कुछ तकनीकी कारणों से, तो हिंदी दिवस नज़दीक आ गया था और ज़्यादा देर ना हो इसलिए एक विषय दिमाग में आया कि जो समाज में चल रहा है, आखिर पत्रकार ही तो हम बना रहे हैं। जो बने बनाए लिखे पढ़े लोग हैं वो पत्रकारिता का कोर्स करने आए तो उनको बेसिक चीज़ें तो पता हो। आज समाज में जो सबसे बड़ा इशू है हेट स्पीच और हेट स्पीच का, हेट स्पीच से ही जुड़ा हुआ हमने उसको हेट न्यूज़ सब्जेक्ट दिया, अतिथियों को भी और विद्यार्थियों को भी। वो क्या चीज़ है कि जो समाजों को बांट रही है, खबरें समाज में किस तरह से जानी चाहिए, सच को सच की तरह दिखाने के बजाय हम उसमें अपने उद्देश्य कैसे डाल दे रहे हैं, राजनीतिक पार्टियां उसका किस तरह से इस्तेमाल कर रही हैं, नफरत फैलाने वाले किसी भी समाज के लोग हों, दल हों, वो कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, वो फेक न्यूज़ कैसे चलती है, वो फेक न्यूज़ हेट न्यूज़ ही क्यों होती है। कभी आपने सुना है कि कोई अच्छी फेक न्यूज़ इस तरह की आई हो कि समाज का बहुत भला हो गया हो। न्यूज़ 99% जो न्यूज़ होती है फेक, वो हेट होती है। वो हेट न्यूज़, अगर एक अतिथि, मुख्य अतिथि थे हमारे अनिल तिवारी जी, सामना के निवासी संपादक, उनका एक लाइन बहुत अच्छी लगी सभी को। उन्होंने कहा कि अगर हेट न्यूज़ है तो उसमें से, अगर हेट है तो न्यूज़ ही नहीं है। हेट न्यूज़ जो है वो चारों तरफ की सूचनाओं को अपनी अपनी भाषा में प्रेषित करना, संप्रेषित करना, लोगों तक पहुंचा देना, ये न्यूज़ है। लेकिन उसमें जब आप अपनी चीज़ें जोड़ देते हैं, आप उसमें अपना जस्टिफिकेशन देकर उसको सही साबित करने की कोशिश करते हैं, तो वो हेट न्यूज़ में परिवर्तित हो जाती है। उससे पत्रकारों को कितना सीखना चाहिए, क्या सीखना चाहिए और कितना बोलना चाहिए, कितना लिखना चाहिए, उसके प्रति जन जागरण करना प्रमुख उद्देश्य था। और उसमें विद्यार्थियों ने भी और अतिथियों ने भी, हमारे बहुत सारे पूर्व विद्यार्थी भी आए, उन्होंने भी, और जो बाहर के NGOs वगैरह के लोग आए उन्होंने भी उसका आनंद लिया। उनको लगा, हमने फ़र्क समझाने की कोशिश की कि न्यूज़ क्या है और फेक न्यूज़ क्या है, हेट न्यूज़ क्या है। उससे बचने का ये एक विषय इस तरह का रखा ताकि परिचर्चा हो और पत्रकारिता के विद्यार्थियों को असल न्यूज़ होती क्या है, पत्रकारिता में रिपोर्टिंग होती क्या है, लेखन होता क्या है, वो सिखाया जा सके। इसलिए इस तरह का बहुत ही गंभीर विषय चुना था। सर आपसे इसमें एक सवाल और मैं जानना चाहूँगा कि जैसे कि एक इंडिया गठबंधन को लेकर के भी बात छिड़ी, हमारे डॉक्टर वाकी सारस्वत ने उन्होंने क्लियरली एक चीज़ मेंशन किया पूरे कार्यक्रम में कि सिर्फ हम जैसा पत्रकार या संवाददाता या एंकर को ही क्यों ब्लॉक किया जा रहा है, उन्हीं को क्यों बदनाम किया जा रहा है, जबकि उनको कमांड देने वाला कोई और होता है। उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे। देखो, एक तो मैं आधा उनसे सहमत और थोड़ा सा असहमत इसलिए हूँ कि बात उनकी एकदम सही है। वो एंकर पे क्यों, चूँकि उन एंकर के माध्यम से ही तो एक चलाया जा रहा है, मुहिम को जो चलाया जा रहा है, चेहरा तो वही है। एक ख़ास तबके को बुलाना, बिठाना और फिर पेड लोगों को बुलाकर उनको काउंटर करवाना, नफ़रत की भाषा को बढ़ावा देना, दो समाजों को लड़ाने के लिए, और विपक्ष जब बोले तो उसको चुप करा देना, ये कौन कर रहा है? एंकर्स कर रहे हैं। तो ये टोकन है एक तरह का, मुझे जो लग रहा है कि ये एंकर्स के माध्यम से चैनल्स को भी संदेश दिया गया है कि भाई इस तरह के एंकर्स होंगे तो हमारे प्रतिनिधि नहीं जाएंगे, तो वो चैनल को भी दिया गया है। लेकिन चैनल को इसलिए नहीं कहा गया है कि चैनल में और भी तो कार्यक्रम हो रहे हैं, उनके प्रति तो नहीं है। हर चैनल से उन्होंने, और ये सारे जाने पहचाने नाम हैं, ये सारे लोग वही हैं।
जो एजेंडे को चला रहे हैं, उस एजेंडे का हिस्सा हैं और वो चेहरा बनाकर पेश किए जा रहे हैं। तो अब चैनल्स पर बैन लगाने से बेहतर है। और अब तो सोशल मीडिया पे आप देखिए सारे हम लोगों के दौर में प्रेस नोट्स आया करते थे, अब तो ट्विटर पे सबको टटोला जाता है, एक्स जो हो गया है कि उस पर आज किसने क्या कहा। सोशल मीडिया इतना हार्ड हो गया है, आपका मीडिया इतना हार्ड हो गया है कि अब इस तरह के जो लड़ाने भिड़ाने वाले एंकर्स हैं, अगर वो एक्सपोज हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये बात भी सही है कि संस्थानों पर लगना चाहिए। तो संस्था अभी इस कंडीशन में इंडिया भी नहीं आया है कि पूरे चैनल पे ही बैन लगा दे। कम से कम उस चैनल के बाकी कार्यक्रमों में तो उनकी आवाज़ अगर जा सकेगी तो उन्होंने एक स्पेस रखा है। नहीं तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में अगर पूरी तरह से चैनल उन्हीं तरह का हो जाए तो उसी में जाना शुरू करेंगे, जाना ही बंद कर देंगे, चैनल्स को ही बंद कर देंगे। इसलिए एंकर्स, शायद मुझे ऐसा लग रहा है, इसलिए एंकर्स चुना है कि ये फेस है, तो हम इनके कार्यक्रम में नहीं आएंगे। तो हमने जाना कि सर ने बहुत अच्छे से इस विषय पे भी अपना मत दिया कि क्या क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों एंकर और संवाददाता ही निशाने पर हो रहे हैं जबकि इनके पीछे भी कोई और ही रहता है। हिंदी दिवस के कार्यक्रम में आज की जो सबसे मुख्य बात ये रही, क्योंकि हम भी पत्रकारिता से काफ़ी सालों पे जुड़े हुए हैं, अलग अलग कार्यक्रम हो गए, हिंदी दिवस के कार्यक्रम में गए, लेकिन आज की जो सबसे बड़ी खूबसूरती ये थी कि हिंदी दिवस के कार्यक्रम में इसी गरबारे के हिंदी पत्रकारिता के साथ साथ मराठी पत्रकार, अंग्रेजी पत्रकार, सभी लोगों ने मिलकर के इस पूरे दिन को मनाया। इसके विषय में मैं ये जाना सर से वही पूछना चाहूँगा कि ऐसा अलग तरीके से मनाने का क्या उद्देश्य था और इस तरीके से सब लोग किस तरीके से मिलकर के बैठे। बहुत अच्छा लगा सबको देख करके, लेकिन उद्देश्य क्या था इसके पीछे वो मैं जानना चाहूँगा। देखिए, कुछ वर्षों पहले मेरे सर ये जिम्मेदारी आई, मैं हिंदी विभाग का कोऑर्डिनेटर बनाया गया, एक तरह से HOD आप कह सकते हैं। तो कुछ जब अब तक कैसा था कि सब भाषा के लोग अपना अलग अलग कार्यक्रम करते थे, जो भी एक दूसरे से कोऑर्डिनेट नहीं करता था। शायद मेरे नेचर में ये है कि मैं सबको समाहित करके चलता हूँ, आप लोग उसके गवाह रहे हैं, मैं सबको साथ लेकर चलने में विश्वास करता हूँ। और पत्रकारिता ऐसी फील्ड है कि भाषा अलग हो सकती है, उर्दू का अखबार है या उर्दू का चैनल है, अंग्रेज़ी का अखबार है या अंग्रेज़ी का चैनल है, हिंदी का अखबार है या हिंदी का चैनल है, मराठी अखबार है, मराठी चैनल है, लेकिन कर तो पत्रकारिता ही रहे हैं। तो वो पत्रकारिता के तमाम कोर्सेस को मेरे जहन में आया कि हम उसको मिलकर क्यों न करें। हम हिंदी दिवस भी बनाएं, हम मराठी दिवस भी बनाएं, अंग्रेज़ी वाले कोई कार्यक्रम करते हैं उसमें भी शामिल हो। हमारे इसमें मेरा ये लाभ है कि मेरे अपने हिंदी विभाग के विद्यार्थियों को तमाम भाषाओं को सीखने का मौका मिलेगा, उनके कल्चर को भी जानने का। हम कूप मंडूप क्यों बने रहें, सब कुछ जाने ना, वो भी जाने, हमको गलतफहमियाँ दूर हो, भाषाओं की जो दूरियां हैं वो भी नज़दीक आएँ। तो वो मेरे कॉन्सेप्ट में था और उसमें मैं अंग्रेज़ी और मराठी वालों ने मेरी बात को समर्थन दिया और साथ दिया। उसकी वजह से और भी देखिए बेहतर कार्यक्रम इसलिए बन पड़ा कि सारे लोग खुश हुए ना, उनके लोग भी और उनको भी मान सम्मान सब कुछ उस तरह से दिया गया। तो हिंदी दिवस में अंग्रेज़ी पत्रकारिता है, उसकी भाषा अलग हो सकती है, मूल तो पत्रकारिता है ना, जर्नलिज्म ये है ना उसका। तो बस वो जहन में मेरे था और कोई एक मौका चाहिए था मुझे, ये मौका मिला तो मैंने मौके पर चौका मार दिया। तो बहुत ही अच्छे सर ने इसके बारे में बताया कि पत्रकारिता होती है, भाषाएं अलग होती हैं, हम अलग अलग भाषाओं में अपनी बात को रखते हैं, भाषाएं जोड़ने का काम करती हैं। ये अलग बात है कि आज के हम लोग मैं ऐसा बोलना नहीं चाहूँगा ऑन कैमरा, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं मीडिया जो एक समाज का आईना है उसमें बहुत ना कहीं ये फेक न्यूज़ के मामले में या फिर गलत न्यूज़ के तरीके से, जैसे कि हेट स्पीच के बारे में ऐसी बात करके ये जो भाषाओं के नाम पे, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे बांटने का काम कर रही है, लेकिन भाषाएं जोड़ने का काम करती है। इसका सीधा उदाहरण आज हमने देखा गरवारे इंस्टीट्यूट में कि सभी भाषाओं के लोग हिंदी दिवस को एक साथ मना रहे थे।